अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? आप लोग ठीक ठाक हैं? तो आज का बड़ा लेक्चर हमारा है एक्सरसाइज 4.3 का। आज हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3। कंप्लीट समझाऊंगा, डिटेल समझाऊंगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकन लाजमी दबा दें, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जी। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HCF बोलते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं हम। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, यही आपने याद करनी है। पेपर में आ जाए तो यही लिख देंगे, इंशाल्लाह नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टू और मोर नंबर्स और अलजेब्रिक expressions or polynomials is called highest common factor। मतलब अगर दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं आपके पास, या आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, तो आपने उसका HCF कैसे निकालना है? कॉमन फैक्टर से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो जैसे 12 और 24 का हमने HCF निकाला है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन क्या है? 12 को 2 into 2 into 3, ठीक है। इसी तरह 24 की फैक्टराइजेशन करो, 24 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 into 2 into 2 into 3। अब हमने इसका HCF मालूम करना है। HCF होता है कॉमन फैक्टर्स। तो देखो इसमें 2 कॉमन आ गया, एक और 2 कॉमन आ गया, और एक ये 3 कॉमन आ गया। तो 2 into 2 into 3, तो क्या इसका HCF आ गया, which is equal to not 24, this is 12। तो क्या है इन दोनों नंबर्स का HCF? 12, ठीक है। अब HCF फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फैक्टराइजेशन वाला, एक होता है डिवीजन वाला। तो आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन वाला मेथड और डिवीजन दोनों से, ठीक है। इसके बाद आज LCM की सारी डेफिनेशन कर लेते हैं। LCM भी उसी पैटर्न पे है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द कॉमन मल्टीपल ऑफ लीस्ट पावर ऑफ एनी टू और मोर नंबर्स or polynomials is called LCM. It is not HCF, it is LCM। तो क्या होगा ये होगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका फॉर्मूला ये होता है, इसको हम इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं कि LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा LCM। LCM दोनों नंबर से बड़ा होगा, HCF दोनों नंबर से छोटा होगा या किसी एक नंबर के इक्वल होगा, बड़ा नहीं होगा। इसी तरह जैसे ये एग्जांपल हमारे पास 12 और 24 है, उसी तरह ही करते हैं। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल्स निकालने हैं, फैक्टर्स नहीं निकालने, मल्टीपल्स। 12 का पहला मल्टीपल 12 ही आ गया, 12 into 1, 12 into 2 24, 12 into 3 36, 12 into 4 48। ये 12 के फैक्टर्स हो गए, मल्टीपल्स हो गए। 24 के मल्टीपल्स 24, 48 और 78। तो ये हमारे मल्टीपल्स हो गए किसके? 24 के। अब देखो इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? 24 है, 48 है, लेकिन हमने कौन सा लेना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब इसका LCM क्या आ जाएगा? 24, ठीक है। तो ये होता है LCM। ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझाया इस वजह से है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन। चलो एक्सरसाइज पे, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ जी। एक्सरसाइज बहुत ही आसान सी है, आपको ये पहला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपने HCF फाइंड करना। चलें सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, अब सबसे पहले मैं 21x² इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 21 की फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, x² की फैक्टराइजेशन x into x into y। x² का क्या हो गया फैक्टराइजेशन? x into x 2 टाइम्स। इसी तरह
35 x y², इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। 35 की हो जाएगी 5 इंटू 7, एक्स वाई की हो गई y इंटू वाई। अब हमने इसका HCF फाइंड करना है, HCF। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स चेक करो कौन से हैं। कॉमन फैक्टर आ गए हमारे ये वाला 7x और y, तो इसका HCF क्या आ गया 7xy। तो इस तरह आपने HCF कैलकुलेट करना है बाय फैक्टराइजेशन। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, फैक्टर्स बनाने, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने। ओके जनाब, आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। लो जी सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन पे आओ इसका। अब इसमें आ गई हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स आ गई। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, ये इस तरह एक लाइन लगा लेते हैं। इस तरफ हम 4x² माइनस 9y², इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और इस तरफ हम 2x² माइनस 3xy की फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो जी पहले करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। अब ये देखो, ये है 2x का स्क्वायर, ये है 3y का स्क्वायर। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया 2x माइनस 3y। मजीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 ये हमारा कॉमन फैक्टर है एंड यही हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, समझ आ गई। मजेदार क्वेश्चन है ना, आसान आसान से हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसी तरह करते जाओ भाई। चलो अब इसमें हमारे पास 1 और 2 पॉलिनोमियल्स हैं, उसी तरह दरमियान में लाइन लगाते हैं। पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, a³ प्लस 2a² माइनस 3a की। देखो सबसे पहले देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन निकालना। अब हमने इसको करना है फैक्टराइज रेनबो मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। क्या आ गए 3 के फैक्टर, 3 के फैक्टर्स आ गए 3 और 1, तो 3a और माइनस से इसकी फैक्टराइजेशन। अब देखो इन दोनों में से a कॉमन, a प्लस 3 रह गया, माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3 रह गया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई a इंटू a प्लस 3 और a माइनस 1। अच्छा जी अब इस पे आ जाओ, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। तो इसमें से भी a कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है उसी तरीके से। 6 के क्या फैक्टर्स बने कि 5 आ जाए, तो 6 और 1 बन जाएंगे फैक्टर्स इसके, 6 से और माइनस करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करके इन दोनों में से 2a कॉमन, a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 3। तो देखो इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई a प्लस 3 और a माइनस 1। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकाल लें, तो HCF हमारा बनेगा, एक तो a कॉमन आ गया, ठीक है a कॉमन है, और a प्लस 3 कॉमन, तो हमारा HCF क्या हो गया a प्लस 3। यहाँ तक भी ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह आपने इसका HCF फाइंड करना। ठीक है, समझ आ गया। चलो मिलते हैं। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, तो ये मैंने अभी चेक करके दोबारा से इसको देखा है, इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, आप भी करेक्ट कर लो, जिसकी बुक पे ऐसे है इसको ठीक कर लो। तो यहाँ पे t² माइनस 3t माइनस 4 है, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी माइनस 4t और प्लस का t। इसमें से t कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ गया। तो अब देखो तीनों की हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने इसका HCF फाइंड कर लेना है। अब HCF हमारा आ गया जी t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 1। तो क्या आंसर है इसका हमारा t प्लस 1 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा जी, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने यहाँ पर 3 पॉलिनॉमियल्स आ रही हैं, उसी पैटर्न पे करना है। हमने इसके 3 पार्ट्स बना लेने हैं, तो इन तीनों में से फिर हम HCF जो है वो कैलकुलेट करेंगे। चलो जी, सबसे पहले करते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। हाँ जी, 56 के बेटा क्या फैक्टर्स बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 8 7 कितने होते हैं? 56, 8x और 7x, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से 7 कॉमन, तो यहाँ से हमें इसकी फैक्टराइजेशन क्या मिल गई? x प्लस 8 और x प्लस 7। ठीक है, चलो इसकी फैक्टराइजेशन करो। 24 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 5 आ जाए, प्लस का 8x और 8 3 कितने होते हैं? 24। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 8, यहाँ से भी -3 कॉमन, तो क्या फैक्टराइजेशन होगी? x प्लस 8 एंड x माइनस 3। चलो जी, अब इसकी फैक्टराइजेशन पे आ जाओ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। चल, अब तीनों में से कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा? x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8, क्या आ गया HCF में? x प्लस 8, एंड दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है, तो ये पहले ही मैंने थोड़े से सॉल्व करके रख लिए थे ताकि टाइम बच जाए और आपको समझाने में ज़्यादा टाइम मिले मुझे। ठीक है, चलो जी, इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल का HCF निकालना डिवीजन मेथड। अब इसमें देखो, जो बड़ी वाली पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब डिग्री 3 वाली, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप, 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -27x क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हुआ 27x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। अब फिर दोबारा 9x से मल्टीप्लाई करोगे, 27 माइनस का 28, साइंस चेंज हो गई, तो 18 में से 3 15। अब किस पे जाएगा? 5 पे मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो किसने एग्जैक्टली डिवाइड किया? हमारा ये, तो यही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो इस तरह डिवीजन मेथड से आपने HCF निकालना है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें जो है मिस्टेक है, आप ये देख लो, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 9 आना है। ठीक है, इसको चेक कर लेना, बुक में गलत हो तो इसको ठीक कर लेना। अब देखो डिवीजन करो जी, पहले x पे गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये और ये नीचे आ गया, ये कैंसल। 9x में से 4x निकाल दिया, कितना बन गया? -5x स्क्वायर। इसमें से 18 बचा, माइनस का 9। अब फिर जाएगा -5 पे मल्टीप्लाई करोगे, -5 प्लस 20 आ गया, प्लस का 15। अब ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ से बचा माइनस का 2x और प्लस का 6। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी डिग्री हो गई 1, अब इसकी डिग्री है 2। अब ये पॉलिनोमियल बड़ी है और ये छोटी है। अब इसमें से जब इस तरह हो जाए, पहले कॉमन देखने आ रहा है कि नहीं, और नंबर कॉमन, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 3 रह गया। अब HCF बाय डिवीजन मेथड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? x माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इसके ऊपर। चलो जी, अब इसको ऐसे करते हैं। अब x के -4x को डिवाइड करना है x माइनस 3 पे। चलो जी, करो मल्टीप्लाई, x के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 4x में से ये माइनस माइनस 1 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। किसने किया एग्जैक्टली डिवाइड? x माइनस 3 ने, तो x माइनस 3 ओवर HCF। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसमें ये वाली पॉलिनोमियल बड़ी है, ये स्मॉलर है, क्योंकि इसमें डिग्री तो सेम है। इसका कोएफिशिएंट 6 है, इसका 2 है, तो 6 बड़ा है। तो अब इसको डिवाइड करना है, 3 पे जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा आ गया 6x स्क्वायर। अब इसमें से ये दोनों कैंसिल हो गए, x 6x स्क्वायर प्लस 6। अच्छा, अब यहाँ पर ना आप 6 कॉमन नहीं निकालोगे। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, देखो इसमें से भी अगर हम 2 निकालें, कॉमन इसमें से 2 आ रहा है,
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें से भी कॉमन तो 6 आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 इंटू 3, तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। इसका मतलब इसके HCF में 2 भी होगा। अब ये मुझे तो इसी तरह ही समझ आ रहा है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह आपने इसको समझ लेना है कि हमने इसमें 6 क्यों नहीं कॉमन लिया। स्टूडेंट पूछेंगे जी सर ये आपने 6 क्यों नहीं कॉमन लिया, 6 तो कॉमन आ रहा है, लेकिन विदाउट दिस अगर हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड से देखें तो 2 दोनों में कॉमन। इसका मतलब हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, 6 कॉमन नहीं निकाल सकते इसमें से, तो इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे ताकि ये 2 इसके साथ रहे और हमारा HCF कॉमन फैक्टर वाला 2 भी साथ रहे। इसी वजह से हमने इसमें से 3 कॉमन निकाला है। 3 कॉमन निकालने से जो इररिलेवेंट है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल देंगे, जो नहीं होगा उसी को हम इवेलुएट करते जाओ। अब यहाँ पे बचा 2x के प्लस 2। अब इसको डिवाइड, अब ये पॉलिनॉमियल स्मॉलर हो गई क्योंकि डिग्री 2 हो गई। चलो जी अब इसको करो डिवाइड, तो अब आपने इसको डिवाइड करना है इस पे, तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, तो ये हमारा HCF आ जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लस 2, या 2 कॉमन निकालोगे तो 2 इंटू एक्स के प्लस 1। तो समझ आ गया क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट पे। अब ये कुछ थोड़ा सा उल्टा सीधा सा सवाल है, इसमें मज़ेदार सा सवाल है। इसको कैसे करना है, मज़ेदार क्यों है, क्योंकि इसमें 3 पॉलिनॉमियल्स आ गई। अब 3 पॉलिनॉमियल्स हो तो कैसे डिवीजन लगानी है, कोई सी 2 को पकड़ लो। अब ये जो आसान आसान वाली थी ना, ये वाली हमने पकड़ ली, इनको हम डिवीजन से करते हैं। अब इसमें ये एक्स क्यूब है, बढ़िया, इसको अंदर रखा, इस पे डिवाइड किया। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, 1 3 को डिवाइड नहीं करता, तो मैंने बताया मल्टीप्लाई कर सकते किसी नंबर से। इसको 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बन जाएगा 3x क्यूब माइनस 6x। अब 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, ये 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर हो गया, ये कट गया, 6x स्क्वायर माइनस 6x, ये वाला नीचे आ गया। अब 3x स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई किया 6x 2 के साथ, ये बन गया, ये कैंसिल, अब यहाँ पे बच गया 6x। अब देखो इसमें 6 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 6 पूरे का पूरा निकाल लेंगे, 6 बाहर आ गया, कट गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा, x, x इससे स्मॉलर है। अब 3x के माइनस 6x को x पे डिवाइड करना है, तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। अब 2 पॉलिनॉमियल्स का HCF x आ गया, तो तीसरी का भी यही होगा। अब तीसरी वाली को डिवाइड करना है x के ऊपर, तो ये भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, पहले 2x स्क्वायर से फिर माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा इस पॉलिनॉमियल का तीनों का HCF क्या हो गया, विच इज x। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब अगले क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल से हैं, मैंने पहले थोड़े से सॉल्व कर लिए ताकि हमारा आसानी से काम आसान हो जाए, इजीली हो जाए, हम कर लें। चलो जी एलसीएम निकालना है इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालो। चलो जी तीनों को फैक्टराइज करो, 2a स्क्वायर b की फैक्टराइजेशन ये आ गई, 4ab स्क्वायर की फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b इंटू b, 6ab की ये हो गई। अब ये जो मैंने किए हुए हैं येलो वाले हाईलाइटेड, ये कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 कॉमन है, a कॉमन आ गया तीनों में, b तीनों में कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर आ गए। तो एलसीएम का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर आ गए 2ab, जो ग्रीन वाले हैं ये नॉन कॉमन फैक्टर 2 3ab, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका, तो अब इसका एचसीएफ एलसीएम क्या आएगा, इसमें से देखो ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए, x इंटू एक्स प्लस 1, और ये हमारा नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया एलसीएम का, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट भी आसान सा ही है, तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं जी, ये और ये, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई -2 है, -2 है, फैक्टराइजेशन की a -2, इसमें से a कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया a -2 जो कि ग्रीन वाला है, जो नॉन कॉमन है वो आपके येलो वाले आ गए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, a -2 का होल स्क्वायर इंटू a, ये आपका एलसीएम आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसकी फैक्टराइजेशन करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, फिर दोबारा इस पर फॉर्मूला लगा दिया, ये इसकी फैक्टराइजेशन। इस तरह इसको, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 ये कॉमन आ गया,
तो x और x स्क्वायर प्लस 4 ये नॉन कॉमन है, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका एलसीएम आ गया। चलो जी लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन का ये है। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 कॉमन, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन a प्लस बी ए माइनस बी। इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 के बने 3 और 2, तो इसके x कॉमन, इसमें से -2 कॉमन, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा अब इसमें से ना x माइनस 2 में से आपने माइनस कॉमन निकालना है ताकि ये भी बन जाए 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये भी 2 माइनस एक्स है, ये भी 2 माइनस एक्स है, तो इसमें से ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, ये आ गई। अब कॉमन फैक्टर आया 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये जो आपके कॉमन फैक्टर्स है। नॉन कॉमन फैक्टर बचा -4 और 3, इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, ये आ गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर लो वो भी ठीक है। यहाँ तक आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। इसमें देखो हमें HCF गिवन है, LCM गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है। हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा ये होता है। क्या होता है जी? P of x इंटू Q of x इक्वल होता है HCF इंटू LCM। तो ये फॉर्मूला अब इसमें यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले P of x होना है, पहले थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे। तो 14 के फैक्टर्स आ गए 7 और 2, ये बन गई फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से देखो फॉर्मूला लगाया, P of x इक्वल हो गया h इंटू लोअर P of x, h of x की वैल्यू LCM की, ये P of x, ये कैंसिल हो गया। अब बचा ये वाला। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो इसको हमने किया डिवाइड, डिवाइड करने से हमें ये मिला, तो इसका मतलब ये इसको कैंसिल कर रहा है इस पे, तो ये हमारा क्या आ गया, Q of x आ गया। अब बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इसमें हमें ये गिवन है हमारा LCM, ये है हमारा HCF, ये हमारी P of x की वैल्यू है। तो फॉर्मूला क्या है, P of x इंटू Q of x इंटू HCF इंटू LCM। तो Q of x इक्वल आ गया HCF इंटू LCM ओवर क्या है जी हमारा P of x। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारा जनाब HCF है हमारा ये x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, इसके बाद हमारा LCM क्या है 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये LCM। अब हम इसमें पुट करते हैं P of x। P of x हमारा ये है 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो जी आसान सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करो। अब ये देखो जरा, 4 9s आर 36, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल। तो देखो Q of x क्या बचा हमारा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये हमारा क्या आ गया Q of x। तो इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM हमें गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी HCF गिवन है, LCM गिवन है। हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब P of x इंटू Q of x, ये फाइंड करना है। HCF इंटू LCM के इक्वल होता है, ये कैलकुलेट करना है। तो HCF की वैल्यू x प्लस ए, LCM की वैल्यू 12x स्क्वायर x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो 12x स्क्वायर एज इट इज, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। क्या आंसर आ गया 12x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई। और अब समझ आ गया होगा। इस तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको 4 समझाऊंगा, तब तक के लिए